हेलो फ्रेंड्स, मैं टीआर सर यूट्यूब चैनल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास के बारे में। तो हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास दोनों के बारे में चर्चा की और आज हम तीसरे समास के बारे में बात करेंगे, द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। इसके बारे में पहले हम समझेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कि द्वय और द्वय, तो देखो फ्रेंड्स कि ये जो शब्द है और ये दोनों एक समान है और दोनों एक जैसे है, तो आप समझो कि यहाँ पर और आना चाहिए। ये इनकी पहचान है। इधर भी ऐसा ही है और द्वय इधर है और द्वय इधर है और बीच में आएगा और। ये इस द्वंद्व समास की पहचान होती है। ट्रिक के माध्यम से हम बताएं कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं। ये फ्रेंड्स, इस द्वंद्व समास की पहचान होती है कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं। कि इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है फ्रेंड्स की और आदि इत्यादि या आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझाएंगे कि माता पिता। तो फ्रेंड्स देखिए कि माता पिता की जितनी प्रधानता माता की है उतनी ही प्रधानता पिता की होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, उदाहरणों को समझने से पहले मैं आपके इनके द्वंद्व समास के जो पाठ चलते हैं उनके बारे में मैं बता दूं आपको। द्वंद्व समास, इनके 3 पाठ चलेंगे। इतरेतर, समाहार और वैकल्प। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि द्वंद्व समास के जो 3 पार्ट है। अब पहला उदाहरण हम देखते हैं कि माता पिता। तो फ्रेंड्स देखिए कि जितनी इतरेतर समास में क्या होता है कि इतर प्लस इतर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इतर प्लस इतर। तो इतर इधर और ऐसा ही इतर इधर और बीच में दोनों एक जैसे है। जैसा मैंने द्वंद्व समास में बताया तो वैसा ही इसमें है। तो इनके बीच में क्या आएगा? और। तो जितनी प्रधानता माता की होती है कि जितनी प्रधानता प्रथम पद की है उतनी ही प्रधानता द्वितीय पद की होती है। यानी कि दोनों पदों की समान प्रधानता होती है, उसे हम द्वंद्व समास। तो दोनों पदों की समान प्रधानता होने के कारण यहां लगेगा और। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? माता और पिता। कि माता पिता एक समासिक पद है। माता पिता एक समासिक पद है और हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। माता और पिता दोनों पदों की समान भागीदारी, समान प्रधानता होने के कारण और लगा है। तो ये किन में आता है? इतरेतर द्वंद्व समास में आता है। इतरेतर का हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कृष्ण अर्जुन। तो फ्रेंड्स, इतरेतर की ही हम देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास देखते हैं कि जितनी प्रधानता कृष्ण की है उतनी ही प्रधानता अर्जुन की होती है। तो बीच में क्या लग जाएगा? और लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन। तो ये किन में आता है? इतरेतर द्वंद्व समास में आता है। तो इतरेतर में और लगता है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करें समाहार द्वंद्व समास। समाहार होता है समूह। क्या होता है फ्रेंड्स? समूह। कि जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, उनका क्या होता है? समूह होता है। अब देखो फ्रेंड्स, दाल रोटी
कि दाल रोटी एक समूह है, कि दाल रोटी आदि। तो केवल दाल रोटी ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी जो आवश्यकता है वो सारी आवश्यकता आ जाती है। जैसे हम दूसरा उदाहरण लें, रोटी कपड़ा। हम उदाहरण लेते हैं समाहार, जो एक समूह को प्रदर्शित करता है, रोटी कपड़ा। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि रोटी कपड़ा कि जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोटी कपड़ा आदि। तो मनुष्य को अपने जीवन को चलाने के लिए केवल रोटी कपड़ा ही नहीं बल्कि और भी मूलभूत आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। तो ये आदि आ गया, तो आदि में मकान भी आता है और भी जो वस्तुएं होती है सामाजिक जीवन को चलाने के लिए और भी वस्तुएं होती है वो सारी शामिल होती है, केवल रोटी कपड़ा ही नहीं बल्कि आदि यानी कि और भी वस्तुएं शामिल की जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, यस, अब एक उदाहरण दिया है कि फ्रेंड्स समाहार का फल फूल मिष्टान आदि। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि जब दो शब्द होते हैं तो हम आदि का प्रयोग भी करते हैं, रोटी कपड़ा आदि। लेकिन यहां पर फल फूल मिष्टान, तो फ्रेंड्स यहां पर दो नहीं है बल्कि तीन है, अर्थात दो से अधिक है। तो फल फूल, तो हम समास विग्रह करेंगे तो फल फूल मिष्टान इत्यादि। कि दो वस्तु होती है तब तो हम आदि का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो से अधिक है तो ये भी समाहार में है, लेकिन दो से अधिक है, दो से अधिक होने के उपरांत हमें इत्यादि का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स परिभाषा में मैंने बताया कि और कि माता पिता में और लगा, और आदि कि जो हमने समाहार किया, समाहार दाल रोटी आदि, दो से अधिक है तो इत्यादि। इसके बाद में फ्रेंड्स आता है कि द्वंद्व समास का तीसरा उपभेद वैकल्पिक। वैकल्पिक में क्या होता है फ्रेंड्स कि विकल्प होता है कि दो में से एक को हमें चुनना होता है। तो एक उदाहरण है कि यस अपयस। तो यस जब इनका समास विग्रह करेंगे, यस या अपयस, या तो यश है या तो प्रसिद्धि है, नहीं प्रसिद्धि नहीं है, तो दोनों में से एक विकल्प होता है। दूसरा उदाहरण जैसे हम देखें सुख दुख, या तो जीवन में सुख है या दुख, तो समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुख या दुख। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे द्वंद्व समास के तीन उपभेद बनेंगे जिनके बारे में हम थोड़ा विस्तृत करेंगे। तो फ्रेंड्स द्वंद्व समास का प्रथम उपभेद के बारे में हम चर्चा करेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में तो फ्रेंड्स देखो कि जिस समास में इतर प्लस इतर अर्थात और पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहेंगे, इतरेतर। कि जब हम समास से विग्रह करेंगे तो और शब्द आएगा। अब देखो फ्रेंड्स माता पिता, हमेशा फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना कि द्वंद्व समास एक दूसरे का विपरीत होता है। जिस तरीके से विलोम शब्द होता है उसी प्रकार से द्वंद्व समास होता है, तो एक दूसरे का विपरीत होता है और बीच में हाइफन जो ये बीच में जो आप चिन्ह देख रहे हो इसे हाइफन कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ये द्वंद्व समास में ही मिलता है। तो ये भी इस समास की पहचान होती है। तो फ्रेंड्स देखो कि माता पिता, तो माता और पिता, तो बीच में और किस में आता है, इतरेतर में। द्वंद्व समास तो है ही, लेकिन द्वंद्व समास के जो उपभेद है उन उपभेदों में इतरेतर में आता है। आगे फ्रेंड्स कृष्ण अर्जुन, बीच में हाइफन
कृष्ण और अर्जुन, यानी जितनी प्रधानता कृष्ण की है उतनी ही प्रधानता अर्जुन की, कृष्ण और अर्जुन। आगे फ्रेंड्स, चाचा चाची कि चाचा और चाची कि जितनी प्रधानता चाचा की उतनी ही प्रधानता चाची की, यानी कि दोनों पदों की समान प्रधानता होती है। तो द्वंद्व समास की पहचान ये होती है कि दोनों पदों की प्रधानता होना। सुख स्वतंत्रता कि सुख और स्वतंत्रता, तो बीच में और जहां पर आता है द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व में भी पूछे तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। हेलो फ्रेंड्स, द्वंद्व समास के का दूसरा उपभेद कि पहला हमने पढ़ा इतरेतर द्वंद्व समास, और इतरेतर खत्म होने के उपरांत हम आज दूसरा करेंगे समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार का जो शब्द होता है, समाहार किसे कहेंगे, समाहार होता है समूह। समूह के द्वारा ही हम जानेंगे कि जहां समूह है, जहां शब्दों का समूह होता है वो किन में आता है, समाहार में आता है। कि जिस समास में समाहार को हम कहेंगे समूह, तो समूह की प्रधानता दिखाई देती है और इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का समूह बनता है कि या तो दो शब्द हो गए या दो से अधिक हो गए, उनका जो समूह बनता है उसे ही हम क्या कहेंगे, समाहार द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। रोटी कपड़ा के बीच में फ्रेंड्स ध्यान रखना कि हाइफन जहां आता है वो द्वंद्व होता है। रोटी कपड़ा, अब देखो फ्रेंड्स कि रोटी कपड़ा आदि, कि रोटी कपड़ा ही नहीं बल्कि इनके अलावा भी कई मूलभूत आवश्यकता होती है। तो आदि आने से हम अनुमान लगा लेंगे कि ये दो ही चीजें नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सी आवश्यकता होती है। आगे फ्रेंड्स, दाल रोटी कि दाल रोटी आदि, कि केवल दाल रोटी ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन में कई मूलभूत आवश्यकता होती है, इसलिए आदि का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम समाहार में शामिल करते हैं। आगे फ्रेंड्स, कंद मूल फल, फ्रेंड्स दो शब्द नहीं दो से अधिक है, तो दो से अधिक कि जब दो शब्द होते हैं तो हम आदि का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक हो गए तो हमें इत्यादि का प्रयोग करेंगे। तो कंद मूल फल इत्यादि, तो यहाँ पर हमने इत्यादि का प्रयोग किया है। आगे फ्रेंड्स कि फल फूल मिष्टान, समास वगैरह करेंगे तो फल फूल मिष्टान इत्यादि, दो से अधिक है तो इत्यादि, दो है तो आदि। आगे फ्रेंड्स देखो कि चाय वाय, तो ये एक सामासिक पद है चाय वाय, हम बोलने में ऐसे बोलते हैं कि चाय वाय, लेकिन प्रधानता किसकी है, जो प्रधान जो शब्द हमारा है वो है चाय, तो चाय आदि, यानी कि जो वाय लिखा है इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ये निरर्थक माना जाता है। तो चाय यहाँ पर प्रमुख है, तो चाय है तो चाय आदि। आगे फ्रेंड्स, कपड़ा वपड़ा, तो इसका हम करेंगे कपड़ा, क्योंकि जो मूल जो शब्द है कपड़ा ही प्रमुख होता है, तो कपड़ा करके हमें आदि कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक उदाहरण और, हेलो फ्रेंड्स, अब तीसरा उपभेद, द्वंद्व समास का तीसरा उपभेद है वैकल्पिक द्वंद्व समास, कि जिस वैकल्पिक होता है विकल्प चुनना पड़ता है, यानी दो शब्द है दो पद है उनमें से एक को चुनना पड़ता है, कि जिस समास में विकल्प के रूप में एक पद को चुनना पड़ता है उसे ही हम क्या कहेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व समास कहेंगे। तो ये द्वंद्व समास का तीसरा उपभेद है। तो फ्रेंड्स कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे कि विकल्प के रूप में हम क्या चुनेंगे। तो पहला उदाहरण दिया है यहाँ पर, सुख, बीच में फ्रेंड्स देखो कि हाइफन का चिन्ह, सुख दुख, तो सुख या दुख, यानी विकल्प के रूप में हमने चुना या तो सुख है या दुख, यानी दोनों में से एक को ही हमने चुना है, तो या तो सुख या दुख। दूसरा उदाहरण फ्रेंड्स, यश अपयश, यश या अपयश,
यानी कि विकल्प है, या तो यश होगा या फिर अपयश होगा। आगे फ्रेंड्स देखो कि लाभ हानि, लाभ या हानि, या तो लाभ होगी नहीं हानि, यानी कि दोनों विकल्प में एक ही चीज होगी, तो बीच में या तो लाभ या फिर हानि। आगे फ्रेंड्स देखो कि 5 10, कि 5 से 10 तक, तो मतलब ये विकल्प के रूप में आता है फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स है धर्माधर्म, यहां पर भी बीच में योजक है कि धर्माधर्म, कि धर्म या अधर्म, या तो धर्म होगा या फिर अधर्म होगा, यानी दोनों विकल्प में एक ही होगा, या तो धर्म या फिर अधर्म। आगे फ्रेंड्स है पाप पुण्य, कि पाप या पुण्य, या तो पाप या फिर पुण्य। तो ये फ्रेंड्स है हमारे द्वंद्व समास का तीसरा उपभेद, वैकल्पिक द्वंद्व समास। प्लीज फ्रेंड्स, हमारे वीडियो पसंद आए तो आप जरूर शेयर कीजिए, और शेयर प्लस सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। थैंक्स।